बुडको कर्मचारी संघ ने किया बैठक का आयोजन। बुडको कर्मचारी संघ ने जोगीपुर एनबीसीसी पटना में बैठक का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में बुडको कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें, ये बैठक अपनी मांगों के समर्थन में पीएफ का बकाया भुगतान करने, 25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, ड्रेस कोड लागू करने, छंटनी पर रोक लगाने जैसी मुख्य मांगें शामिल हैं। इस बैठक की अध्यक्षता शशि शेखर ने की, जबकि कार्यक्रम में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष हेमंत दूजे, महासचिव मनोज मिश्रा के साथ कई लोग शामिल रहे। नवीन कुमार, संवाददाता, पटना से बिहार की खास रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर के आपकी आज की जो बुडको कर्मचारी की बैठक आयोजित है? देखिए, बुडको में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं और दैनिक मजदूर का स्टेटस इनको दिया हुआ है। यद्यपि इनको माहवारी वेतन मिलता है, अभी कानूनन इनको प्रोविडेंट फंड, ईएसआई सब लागू करने का आदेश हो चुका है और लागू भी हुआ है। ठीक है, वो सुविधा पूरा भी मिल नहीं पा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि चूँकि वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष से लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हम लोगों ने कहा था समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और आप ऐसे में देखेंगे सरकार में जो इस तरह के काम में संविदा में लोग लगे हुए हैं, उनका वेतन क्या है, लेकिन यहाँ वेतन भी अल्प वेतन है, कम वेतन मिलता है लोगों को। और काम इतना मेहनत का है, परिश्रम का है, टेक्निकल काम है, तो उसके अनुरूप वेतन नहीं है। और वेतन नहीं है वो एक अलग बात है, नौकरी की गारंटी भी नहीं है। मतलब सबसे पहली बात है कि अगर कोई आदमी किसी को नौकरी मिलता है तो नौकरी की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बुडको में काम करने वाले लोगों की नौकरी की गारंटी भी नहीं है। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी। अब बताइए, नौकरी की गारंटी नहीं होना एक प्रॉब्लम है। दूसरा है, नौकरी कर रहे हैं तो वेतन की भी गारंटी नहीं है। वो 2 महीना पर मिलेगा, 3 महीना पर मिलेगा कि 4 महीना पर मिलेगा। ये भी वेतन का जो एक सिलसिला है, जो हम लोग मांग रहे हैं कि इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो इनका एक स्टेटस तो वेतन का होना चाहिए, वेतनमान होना चाहिए। वो भी वेतनमान नहीं है। दैनिक मजदूर का आप वेतन दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ में बदलाव हो और प्रोविडेंट फंड का जो कानून है, पीएफ का, ईएसआई का, वो पूर्ण रूप से जो 1986 से जो लोग बहाल हुए हैं और उसके बाद जब से उनकी बहाली हुई है तो वो सारा पीछे से उनको मिलना चाहिए। अभी जो 2018 से उनको मिल रहा है वो नहीं है, पीछे से। अभी रिकॉर्ड उनको 2009 से ये लोग ऊपर कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि नहीं, जब से नियुक्ति हुई है तब से वो मिलना चाहिए। तो आप कर्मचारी के बारे में इतना असंवेदनशील है यहाँ लोग। एमडी तो बात ही नहीं करते हैं। एमडी को पता नहीं है कि ये बुडको का संपिंग का काम या बुडको का जल निकासी का काम या नमामि गंगे का काम या और जो काम यहाँ चल रहा है, उस काम में काम करने वाले कौन हैं? ठेकेदार हैं कि उनके इंजीनियर हैं कि काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हैं, या जो संवेदक के मजदूर हैं? तो काम करने वाले जो मजदूर हैं और जो काम करने वाले दैनिक कर्मी हैं, उनके बारे में एमडी को कोई चिंता नहीं है। उसके अलावे जो यहाँ एडमिन में और ऑफिसर हैं, चीफ। अभी जो आपकी बैठक हुई, उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए? देखिए, आज बुडको हेडक्वार्टर जो प्रशासन एमडी हैं, उनके द्वारा यहाँ के कर्मचारी के बातों पर, समस्या पर बार बार हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, वार्ता नहीं कर रहे हैं। तो उसी से आहूत होके हमारे कर्मियों, बिहार राज्य जल परिषद विघटित बुडको कर्मचारी संघ के द्वारा ये बैठक का आयोजन किया गया था एनबीसीसी जोगीपुर में। हमारे 150 कर्मचारी भारी संख्या में और नेता लोग भी सब आए थे। सारा समस्या पर बात विचार हुआ। मुख्य समस्या है जो शहर का इतना आवश्यक सेवा इन कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। शहर का जल निकासी किया जा रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट को इन्हीं के द्वारा संचालन होता है। शहर का जल निकासी से लेके वाटर सप्लाई से लेके वाटर निकासी तक, शब्दागिरी से लेके कंप्यूटर चलाने से लेके, जीप चलाने से लेके, पंप चलाने से लेके, बागवानी से लेके, सुपर दरवान से लेके सारा काम इन्हीं कर्मियों के द्वारा लिया जाता है। फिर भी इनकी सूझ जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
जो प्रधान सचिव हैं, जो चेयरमैन हैं, जो विकास आयुक्त हैं, मुख्य सचिव हैं, उनको चाहिए कि इनकी जो जरूरत है, जो जायज मांग है, उस पर विचार करके तुरंत इसको पास करना चाहिए, लागू करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, उस पर ध्यान दे के 4-5 मांग प्रमुख है। तो इस पर कर्मचारी लोगों ने विचार किया है कि आने वाले ये मानसून सत्र में अगर इन कर्मियों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो इन कर्मचारी द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मोटर पंप चलने से रोका भी जा सकता है अगर इनकी समस्या नहीं सुना गया, इनको नियमितकरण में कार्रवाई नहीं किया गया, इनको बकाया पीएफ का अगर इनके अकाउंट में पीएफ अकाउंट में नहीं दिया गया, इनका जो छटनीग्रस्त कर्मचारी को हटा दिया, 2 साल हो गया, 3 महीना काम करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास हो गया, फिर भी उसका वेतन रोक के रखना, ये साफ जाहिर करता है कि ये